मंदिर के अंदर से ओम की धीमी गहरी गूंज, बाहर तेज ठंडी हवा का शोर। बलिदान का मंदिर। आर्यन ने भारी प्राचीन लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और गुप्त मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य उसकी कल्पना से बहुत अलग था। ये कोई भव्य या सोने से सजा हुआ मंदिर नहीं था। ये पूरी तरह से काले बेसाल्ट पत्थरों से बना एक गोलाकार कक्ष था। दीवारों पर कोई मूर्ति नहीं थी, बस प्राचीन भाषा में लिखे हुए मंत्र थे जो धीमी हरी नीली रोशनी में चमक रहे थे। हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन मंदिर के केंद्र में एक ऊंचे गोलाकार चबूतरे पर एक वस्तु रखी थी जिससे एक शांतिपूर्ण सफेद ताप निकल रहा था। यही रक्षा कवच था। कवच एक गोलाकार पारदर्शी स्फटिक की तरह दिख रहा था। वो चमक रहा था, लेकिन उसकी चमक बहुत शांत थी, जैसे रात में दूर का कोई तारा। आर्यन ने डरते हुए भी दृढ़ कदमों से चबूतरे की ओर बढ़ना शुरू किया। हवा में गूंजती ओम की आवाज तेज हो जाती है। दीवारों पर मंत्रों की रोशनी तेज मंद हो रही है। जैसे ही वो कवच के पास पहुंचा, उसके हाथ में मौजूद तांबे की चाबी तेजी से कांपने लगी। उसे मीरा के शब्द याद आए, तुम्हें अपनी सारी ज्योति को कवच में विलीन करना होगा। ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। एक बार कवच सक्रिय हो गया तो तुम अपनी उस शक्ति को खो दोगे। तुम एक साधारण कमजोर इंसान बन जाओगे। ये एक भयानक बलिदान था। उसने अभी अभी इस शक्ति को पाया था। ये वो शक्ति थी जिसने उसे निश्चर के पहले दूत से बचाया था, जिसने उसे आशा दी थी। इसे खोना ऐसा था जैसे वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को काटकर अलग कर रहा हो। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी मुट्ठी में चाबी को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने अंदर की उस सुनहरी गर्मजोशी पर ध्यान केंद्रित किया। दादी, पंडित जी, मैं ये करूंगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और दोनों हाथों से चाबी को कवच पर रख दिया। तेज झंझुनाहट और शिशास की आवाज। चाबी तुरंत कवच में पिघलकर समा गई। जैसे ही चाबी समाई, कवच की शांतिपूर्ण चमक अचानक 1000 गुना बढ़ गई। पूरी दुनिया उस पल के लिए केवल सफेद रोशनी में डूब गई। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके अंदर की सारी गर्मजोशी उसके हाथों से खींची जा रही है। यह दर्द शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्मिक था। यह ऐसा था जैसे कोई उसकी जीवन ऊर्जा को चूस रहा हो। वो कमजोर महसूस करने लगा, उसकी आंखें भारी हो गईं और उसके घुटने कांपने लगे। आर्यन की एक दबी हुई चीख, रोशनी के बीच ही उसकी तेज सांसें सुनाई देती हैं, फिर वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो कवच अब तेज गति से कांप रहा था और उसके चारों ओर से एक अदृश्य शक्तिशाली ऊर्जा का घेरा मंदिर से बाहर निकलकर पहाड़ी की ओर फैल गया। कवच सक्रिय हो गया था। आर्यन जमीन पर निढाल पड़ा था। वो बहुत थक चुका था। उसका शरीर अब एक साधारण 12 साल के बच्चे जैसा था, जिसमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी। उसने अपने हाथों को देखा। वो ठंडे थे। ज्योति जा चुकी थी। लेकिन अब मंदिर के बाहर का शोर थम गया था। कालपुरुष का अंधेरा अब मंदिर की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। दिव्य संहिता और काल दरार। आर्यन ने मुश्किल से खुद को उठाया और दीवारों के सहारे खड़ा हो गया। उसे अभी भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मंदिर के दरवाजे पर बैठी मीरा ने आवाज दी, तुमने कर दिखाया आर्यन। तुम बलिदान के लायक निकले। अब मंदिर सुरक्षित है। पर अब क्या? मैं कमजोर हूं। काल पुरुष को कौन रोकेगा? मीरा ने जवाब दिया, शक्ति अंदर से नहीं, बाहर से आएगी। उत्तर मंदिर के नीचे है काल दरार। आर्यन ने दिव्य संहिता को उठाया जो उसने दरवाजे पर छोड़ दी थी। वो किताब अब चमक रही थी। वो उसे लेकर कवच के पास बैठा। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, किताब के शब्द हवा में सोने की धूल बनकर तैरने लगे और सीधे उसकी आंखों में समा गए। ये कोई सामान्य पढ़ना नहीं था। ये प्राचीन ज्ञान का स्थानांतरण था। आर्यन ने एक क्षण में सब कुछ जान लिया। काल दरार का रहस्य। सदियों पहले देवताओं ने काल पुरुष को धरती की गहराई में कैद कर दिया था। उन्होंने उसे केवल एक जगह से ही इस दुनिया में आने की अनुमति दी थी, जिसे काल दरार कहा जाता था। यह दरार उत्तरी पहाड़ी के नीचे, मंदिर के ठीक नीचे स्थित थी। यह एक अस्थायी द्वार था। अगर काल पुरुष 3 दिनों के भीतर इस दरार से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया तो यह दरार हमेशा के लिए बंद हो जाती और वो हमेशा के लिए फंस जाता।
काल पुरुष पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था। उसने केवल अपना साया यानी निश्चर और अन्य दूतों को ही बाहर भेजा था ताकि वे मोहर को तोड़ने और दरार को खुला रखने की व्यवस्था कर सकें। निश्चर का असली काम आर्यन को मारना नहीं, बल्कि मंदिर के नीचे मौजूद 3 पवित्र स्तंभों को नष्ट करना था। ये स्तंभ ही काल दरार को धीरे धीरे बंद कर रहे थे, इसलिए निश्चर को कवच को भी तोड़ना था ताकि वो अन्य दूत आर्यन ने जो कवच सक्रिय किया वो अब मंदिर को पूरी तरह से सील बंद कर चुका था। अब निश्चर मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन कवच दरार को बंद नहीं कर सकता। वो केवल मंदिर की रक्षा कर सकता है। आर्यन ने आंखें खोली। वो ज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन शारीरिक रूप से थका हुआ। स्तंभ, वो फुसफुसाया। निश्चर मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन वो बाहर से स्तंभों को नष्ट कर सकता है। मीरा ने आवाज दी, केवल 2 दिन बचे हैं। एक बार काल दरार बंद हो गई तो काल पुरुष का बचा हुआ हिस्सा हमेशा के लिए इस आयाम में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तुम्हें बाहर जाना होगा। बाहर? आर्यन ने डरते हुए कहा। बिना शक्ति के? मीरा ने दरवाजे से जवाब दिया। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे अंदर नहीं, बाहर है। ये कवच की ढाल में है जो अब तुम्हें अदृश्य रूप से सुरक्षित रखेगी। लेकिन एक बार जब तुम ढाल से बाहर निकलोगे तो तुम निहत्थेन होगे। काल क्षेत्र की चुनौतियां। आर्यन को पता था कि अब कोई और रास्ता नहीं है। उसे स्तंभों को बचाना होगा। उसने दिव्य संहिता को कसकर पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। तुम यहां सुरक्षित हो मीरा, मैं चलता हूं। मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी आंखें खोली और उसकी सफेद आंखों से गहरा पीला प्रकाश निकला जो दरवाजे के किनारों पर मंत्रों को और तेज कर गया। वो मंदिर की रक्षा के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा रही थी। आर्यन ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। ये डरावना और तेज है जिसमें खतरे की आहट है। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि दुनिया फिर से बदल गई है। पहाड़ी का कोहरा अब काला बैंगनी हो गया था। हवा में सल्फर की बदबू थी और सबसे भयानक, पूरे जंगल में से अब आवाजें आ रही थीं। सूखी लकड़ी की दर्दनाक कराह, हवा में तैरते हुए सायों की मंद फुसफुसाहट और दूर से आती हुई लोहे को मोड़ने जैसी भयानक मिटाले का आवाज। ये काल पुरुष का काल क्षेत्र था। हर पेड़, हर चट्टान अब काल पुरुष की जागीर थी। आर्यन ने मंदिर के पीछे जाने के लिए कदम उठाया जहां दिव्य संहिता के अनुसार पहले स्तंभ का स्थान था। तभी पास के एक बड़े देवदार के पेड़ से एक अजीब सा पदार्थ टपका। वो पदार्थ तेल जैसा काला था, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरा वहां छोटा सा विस्फोट हुआ और काला धुआं निकला। आर्यन समझ गया, मंदिर की ढाल उसे पूरी तरह से अदृश्य रूप से नहीं बचा रही थी। काल पुरुष की शक्ति हर जगह थी और उसे हर पल सतर्क रहना होगा। दूर कहीं से निश्चर की आवाज गूंजती है, मुझे सुगंध मिल गई है, वो बाहर आ गया है, अब ढूंढो, हर जगह ढूंढो, उसे काल दरार से दूर रखो। 3 स्तंभों की खोज। आर्यन ने कांपते हुए हाथों से दिव्य संहिता खोली। पहले स्तंभ की पहचान थी शांति का चिन्ह। उसे जल्द ही मंदिर के पीछे एक खुला मैदान मिला जहां एक बड़ी चट्टान रखी थी। चट्टान पर एक पुराना, शांत कमल का फूल बना हुआ था। यह पहला स्तंभ था। आर्यन ने कमल के फूल को छुआ। कुछ नहीं हुआ। शांत हो जा, डर मत, उसने खुद से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया। तभी सामने की झाड़ियों में तेज हलचल हुई। झाड़ियों के फटने की एक भयानक चिपचिपी आवाज। झाड़ियों से 3 छोटे लेकिन भयानक प्राणी बाहर निकले। वे निश्चर जितने बड़े नहीं थे, लेकिन उनके शरीर पर हरी पीली बलगम जैसा पदार्थ लगा था और उनके चेहरे पर एक बड़ी लाल आंख थी। ये कालपुरुष के छोटे दूत, मैलदूत। वे चीखते हुए आर्यन की ओर दौड़े। उनके हाथों में नुकीले भड्डी के भाले थे। आर्यन बिना शक्ति के था। वो वापस मंदिर की ओर भागना चाहता था, लेकिन उसने चट्टान को नहीं छोड़ा। नहीं, मुझे स्तंभ को बचाना है। शांत हो जा, उसने जोर से मन में चिल्लाया। और ठीक उसी क्षण उसकी इच्छा शक्ति ने काम किया। चाबी ने भले ही ज्योति ले ली थी, लेकिन इच्छा शक्ति अब भी उसकी थी। चट्टान पर बना कमल का फूल अचानक हल्का सा चमक उठा। जैसे ही मैलदूत कमल के फूल के 10 फीट के दायरे में आए, उनके शरीर से झाग निकलने लगा। आह, शांति, ये हमें जला रही है।
वे चीखे। मैलदूत उस सीमा के अंदर नहीं आ सके। कमल का फूल, शांति का प्रतीक, एक अदृश्य सुरक्षा रेखा खींच रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी पूरी ताकत इस इच्छा शक्ति को बनाए रखने में लग रही है। बस 2 और स्तंभ, मुझे जल्दबाजी करनी होगी। आर्यन ने उस चट्टान को छोड़कर दूसरे स्तंभ की तलाश शुरू कर दी, जबकि मैलदूत अब भी शांति की रेखा के बाहर से उसे गुस्से से घूर रहे थे। मैलदूतों की गुस्से वाली सूं सूं की आवाज, आर्यन की तेज और थकी हुई सांसें। उसे पता था कि अब से हर कदम मृत्यु के साथ दौड़ होगी और उसके पास केवल 2 दिन थे। आगे क्या होगा? दूसरा स्तंभ कहाँ है और उसकी रक्षा का रहस्य क्या है? क्या निश्चर खुद आर्यन को रोकने के लिए वापस आएगा? आर्यन अपनी कमजोर इच्छा शक्ति से इन दूतों का सामना कब तक कर पाएगा? आर्यन ने पहले स्तंभ शांति का चिन्ह को सक्रिय कर दिया है और अब मैल दूतों से बचते हुए दूसरे स्तंभ की तलाश में है। उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जिसमें हवा में रेंगने और खिसकने की अजीब आवाजें हैं। पीछे से मैल दूतों की गुस्से भरी सूं सूं की आवाज आ रही है। दूसरे स्तंभ की अग्नि परीक्षा। आर्यन पहले स्तंभ से तेजी से दूर भागा। मैल दूत शांति की रेखा को पार नहीं कर सकते थे, लेकिन वे पहाड़ी के रास्ते जानते थे। वे चिल्लाते हुए दूसरे रास्ते से आर्यन का पीछा करने लगे। आर्यन ने हाँफते हुए दिव्य संहिता खोली और दूसरे स्तंभ के बारे में पढ़ा। दूसरा स्तंभ, सत्य का स्रोत। संहिता में लिखा था, सत्य का स्रोत अंधेरे को बर्दाश्त नहीं करता। वो वहीं मिलेगा जहां परछाई नहीं बनती, जहां हर चीज सीधी और सच्ची होती है। ये प्रकाश के भ्रम से जुड़ा हुआ है। आर्यन ने चारों ओर देखा। पहाड़ी पर अंधेरा इतना घना था कि हर जगह लंबी विकृत परछाइयां बन रही थीं। अंधेरे के कारण उसे कुछ भी सीधा और स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। परछाई नहीं बनती, आर्यन ने सोचा। तभी उसकी नजर एक छोटी सूखी हुई झरने की धार पर पड़ी। ये जगह पहाड़ी पर एक खुला सपाट स्थान था। सूरज तो लहू जैसा लाल था, लेकिन यहाँ की सूखी चट्टानें अजीब तरह से चमक रही थी। चट्टानों से एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। आर्यन उस जगह की ओर दौड़ा और जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि जमीन पर एक गहरा गड्ढा है, जिसके बीच में एक प्राचीन टेढ़ी मेढ़ी लोहे की मूर्ति गड़ी हुई है। मूर्ति अजीब थी, न तो देवता की न ही मनुष्य की। आर्यन ने संहिता में देखा, यही सत्य का स्रोत था। इस मूर्ति को सीधा करने की जरूरत थी। सत्य, सीधा और सच्चा। जैसे ही आर्यन ये मूर्ति को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक भयानक घटना हुई। मूर्ति के चारों ओर की सूखी जमीन अचानक हिलने लगी और जमीन से काली स्याही जैसा द्रव तेजी से ऊपर उठा, जिसने आर्यन को घेर लिया। यह द्रव उसके शरीर को छूते ही जलन पैदा कर रहा था। आह! आर्यन ने चिल्लाया, खुद को खींचकर पीछे हटाया। स्याही वाले द्रव की चिपचिपे और टपकने की आवाज जमीन से फुसफुसाहट आती है। तो क्या सीधा करेगा? तू तो डरपोक है, झूठ बोल, भाग जा। आर्यन ने महसूस किया कि यह द्रव केवल छूने से नहीं जला रहा था, बल्कि उसके मन में डर और झूठ भर रहा था। यह प्रकाश का भ्रम था जो उसके डर को सच बना रहा था। तभी मैलदूत भी जंगल से निकलकर इस क्षेत्र में पहुंच गए। वे स्याही वाले गड्ढे के किनारे खड़े होकर भयानक तरीके से हंसने लगे। पकड़ो इसे झूठ बोलने पर मजबूर करो, काल पुरुष जीत जाएगा। मैलदूतों ने चीखा। आर्यन को पता था कि अगर उसने मूर्ति को सीधा नहीं किया तो दरार बंद नहीं होगी। उसे अपने मन के भ्रम से लड़ना होगा। उसने अपने हाथ में संहिता को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद को याद दिलाया, सत्य, बलिदान, दादी, पंडित जी, गांव। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित की, मूर्ति को सीधा करना है। वो स्याही वाले गड्ढे में कूद गया। स्याही के उबलने की तेज आवाज, आर्यन की दबी हुई करहानट। स्याही उसे जला रही थी, उसके कपड़े चिपक गए थे, लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथों से टेढ़ी मूर्ति को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं नहीं डरता, मैं सत्य हूं। उसके अंतिम प्रयास के साथ मूर्ति जमीन से हिलकर एक भयानक गौंस की आवाज के साथ सीधी हो गई। जैसे ही मूर्ति सीधी हुई, एक तेज सुनहरी ज्वाला गड्ढे से निकली। ये ज्वाला अग्नि की नहीं थी, बल्कि शुद्ध सत्य प्रकाश की थी। मैलदूतों ने दर्द से चिल्लाया, सत्य, सत्य हमें मारता है।
सुनहरी ज्वाला ने गड्ढे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। अब मैलदूत इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आर्यन हांफता हुआ, स्याही से सना हुआ गड्ढे से बाहर निकला। वो कमजोर था, लेकिन अब 2 स्तंभ सक्रिय हो चुके थे। निश्चर की वापसी। आर्यन को जरा भी आराम नहीं मिला। उसे पता था कि 2 स्तंभ सक्रिय होने का मतलब है कि काल पुरुष और निश्चर अब और ज्यादा गुस्सा होंगे। तीसरा और आखिरी स्तंभ प्रेम का आधार था। आर्यन ने संहिता में पढ़ा, प्रेम का आधार मिलेगा जहां हृदय टूटता है और उसे केवल अटूट बंधन से ही सक्रिय किया जा सकता है। आर्यन को तुरंत याद आया मौनी बाबा का पेड़, जहां उनकी दादी और पंडित जी ने अपनी जान दी थी। आर्यन ने तेजी से नीचे गांव की ओर भागना शुरू किया, लेकिन पहाड़ी की यात्रा अब यहीं खत्म हो गई थी। वहां एक विशाल काली आकृति खड़ी थी। हवा अचानक जम गई। भयानक सन्नाटा, केवल आर्यन के हृदय की धड़कन की धक धक की आवाज। निश्चर, वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल चिंगारी नहीं, बल्कि जलती हुई आग के 2 दहकते गोले थी। बहुत हो गया ज्योति, तूने मेरे 2 शिकारों को बर्बाद कर दिया। काल पुरुष अब और इंतजार नहीं करेगा। निश्चर ने अपने नुकीले बर्फीले सफेद नाखून वाले हाथ को हवा में घुमाया। अब देख कि काल क्षेत्र की असली शक्ति क्या है। निश्चर के वार से हवा में गहरे काले रंग की लहर निकली, जो पेड़ पौधों से टकराई। जैसे ही वो लहर पेड़ों से टकराई, वे पेड़ तुरंत काली राख में बदलकर जमीन पर गिर गए। आर्यन उस लहर से बस बाल बाल बचा। उसकी कमजोर इच्छा शक्ति अब इस शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी। तुम्हें भागना चाहिए बच्चे, मीरा की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, भागो। नहीं, मैं आखिरी स्तंभ को बचाना चाहता हूं, निश्चर ने हंसकर कहा। तीसरा स्तंभ? क्या तुम अपने टूटे हुए हृदय से उसे बचाओगे? तुम्हारा हृदय तो मैंने ही तोड़ दिया है। तुम्हारी दादी, तुम्हारा पुजारी, सब मेरे कारण मरे हैं। यह सुनकर आर्यन का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसे पता था कि वो शक्तिहीन है। तभी आर्यन को दिव्य संहिता के एक पन्ने पर कुछ चमका। अंतिम उपाय, रक्षक की आहट। आर्यन ने दौड़ते हुए संहिता का वो पन्ना खोल लिया। उसमें लिखा था, यदि ज्योति बलिदान हो जाए तो प्रेम का आधार को सक्रिय करने के लिए उस अटूट बंधन को याद करना होगा जिसे काल पुरुष नहीं तोड़ सकता। उस बंधन को आवाज देनी होगी। आवाज? आर्यन ने फुसफुसाया। निश्चर अब तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। अब मर जा, निश्चर ने चिल्लाकर अपने नाखून वाला हाथ ऊपर उठाया। आर्यन ने भागना बंद कर दिया। वह अपनी आंखों में आंसू लिए मौनी बाबा के पेड़ की दिशा में खड़ा हो गया, जहां उसकी दादी ने उसे अंतिम बार पुकारा था। आर्यन ने अपने अंदर की सारी भावनाएं इकट्ठा की, सारी पीड़ा, प्रेम और संकल्प को। वह जानता था कि उसका अंतिम हथियार क्या है। उसने अपने गले से जोरदार आवाज निकाली, दादी, मुझे बचाओ। ये कोई साधारण चिल्लाहट नहीं थी। ये प्रेम का आधार था जिसे काल पुरुष की सारी बुराई भी नहीं तोड़ सकती थी। जैसे ही आर्यन की आवाज हवा में गूंजी, मौनी बाबा के पेड़ की दिशा से, जो अब एक काला धब्बा था, एक तेज सुनहरी लाल ऊर्जा की लहर निकली। ये लहर तेजी से बढ़ी और निश्चर से टकरा गई। ये ऊर्जा निश्चर की नहीं थी, ये थी दादी और पंडित रमेश के अटूट प्रेम और बलिदान की ऊर्जा। हवा में मांस के जलने और प्यार की गर्मजोशी का मिश्रण। निश्चर की एक भयानक कांपती हुई चीख, नहीं, ये बंधन, ये अटूट है। निश्चर पीछे गिरा। उसका शरीर धुआं छोड़ रहा था। वह इस शुद्ध भावनात्मक शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आर्यन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। निश्चर अभी सदमे में था। आर्यन सीधा मौनी बाबा के पेड़ की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो पेड़ की जड़ें, जहां उसकी दादी ने उसे अंतिम बार धकेला था, वहां से सफेद रोशनी निकल रही थी। जमीन के अंदर से धड़कन की आवाज, यही प्रेम का आधार था। आर्यन ने अपने कांपते हुए हाथों से उस जगह को छुआ और अपने दिल में दादी और पंडित जी के प्रति प्रेम को महसूस किया। जैसे ही उसने छुआ, सफेद रोशनी तेजी से ऊपर उठी और पूरे क्षेत्र को ढक लिया। तीसरा स्तंभ भी सक्रिय हो गया था। निश्चर में गुस्से में दहाड़ लगाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। काल दरार का बंद होना। तीनों स्तंभ सक्रिय होते ही
पहाड़ी के नीचे से एक गहरी, पृथ्वी को हिला देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज आई। ये काल दरार के बंद होने की आवाज थी। आर्यन ने देखा कि जहां पहले लहू जैसा लाल चांद था, वहां अब काला धुआं तेजी से ऊपर उठ रहा था, जैसे धरती कुछ उगल रही हो। काल पुरुष वह दरार से बाहर निकलने का अंतिम प्रयास कर रहा था। निश्चर अब हताश हो चुका था। उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति इकट्ठा की और हवा में एक विशाल काले ऊर्जा का गोला बनाया। तूने मुझे हरा दिया बच्चे, लेकिन मैं तुझे यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। निश्चर ने वह ऊर्जा का गोला आर्यन की ओर फेंका। आर्यन अब पूरी तरह शक्तिहीन हो गया था। वह गिर पड़ा और आंखें बंद कर ली। तभी मंदिर की दिशा से एक पीली तेज रोशनी का गोला आया। यह मीरा की ऊर्जा थी। मीरा का गोला निश्चर के काले गोले से टकराया। दो विपरीत ऊर्जाओं के टकराने की भयानक क्रैश और फट की आवाज। पूरे पहाड़ पर बिजली जैसी रोशनी फैल गई। निश्चर की शक्ति टूट गई। वह घुटनों पर गिर पड़ा। पहाड़ी के नीचे काल दरार अब अंतिम बार दहाड़ी। जमीन तेजी से हिलने लगी और फिर सन्नाटा। काल दरार बंद हो चुकी थी। काल पुरुष का बचा हुआ हिस्सा हमेशा के लिए इस आयाम में फंस गया था। निश्चर का शरीर अचानक सूखी काली धूल में बदलकर हवा में बिखर गया। उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका था। आर्यन वहीं जमीन पर लेटा रहा। वह सुरक्षित था। उसने दुनिया बचा ली थी। सन्नाटा। फिर एक लंबी सुकून भरी सांस की आवाज। धीरे धीरे एक शांत और मधुर मंदी संगीत शुरू होता है। आगे क्या होगा? काल पुरुष का बचा हुआ हिस्सा कहां फंसा है? क्या देववन गांव और उसके लोग वापस आ पाएंगे? आर्यन और मीरा का क्या होगा? आर्यन जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर थका हुआ और मन शांत था, क्योंकि उसने दुनिया को बचा लिया था। काल दरार बंद हो चुकी थी। तभी धरती के अंदर से एक भयानक धुएं जैसी काली लहर निकली। ये किसी राक्षस का शरीर नहीं था। ये शुद्ध केंद्रित अंधेरा था। काल पुरुष का वो हिस्सा जो दरार बंद होने से पहले बाहर निकल आया था। ये अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा जीवित और ज्यादा भयानक था। ये अंधेरा एक विशाल घुमावदार काले बवंडर का रूप लेने लगा। ये बवंडर जमीन से आसमान तक फैला हुआ था और उसके केंद्र में हजारों जलती हुई लाल आंखें चमक रही थीं। बवंडर के अंदर से हजारों दुष्ट आत्माओं के रोने और चीखने की मिलीजुली आवाज। हवा में ओजोन और सल्फर की भयानक गंध। तूने मेरी राह बंद कर दी बच्चे। बवंडर के केंद्र से एक आवाज गूंजी। यह आवाज किसी एक जीव की नहीं थी, बल्कि करोड़ों दुष्ट आत्माओं की मिलीजुली घिनौनी आवाज थी। तूने मुझे मेरे घर में कैद कर दिया, लेकिन जो मैं बाहर आया हूं उसे कोई वापस नहीं भेज सकता। ये काल पुरुष था, अपनी पूरी शक्ति के साथ, एक अस्थिर लेकिन विनाशकारी रूप में। आर्यन उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जरा भी शक्ति नहीं थी। उसने अपनी ज्योति का बलिदान दे दिया था। तूने मेरी दुनिया को बर्बाद किया है, आर्यन ने कमजोर आवाज में कहा। तेरी दुनिया? ये दुनिया अब मेरी काल क्षेत्र है। काल पुरुष के बवंडर से एक तेज काली किरण निकली, जो सीधे उस शांति के स्तंभ से टकराई जिसे आर्यन ने सक्रिय किया था। फट की आवाज के साथ शांति का स्तंभ टूट गया। उसकी सुनहरी आभा बुझ गई। स्तंभ के टूटने की आवाज के बाद एक भयानक धमाका, जिससे धरती कांप उठी। नहीं! आर्यन चिल्लाया। काल पुरुष की क्रूरता हंसी गूंजी। ये तेरी ज्योति की शक्ति है। तू अब कुछ नहीं कर सकता। उसने दूसरी किरण फेंकी, जो सत्य के स्रोत यानी मूर्ति से टकराई और उसे भी राख में बदल दिया। तीसरा स्तंभ, प्रेम का आधार, मौनी बाबा का पेड़ भी एक जोरदार वार से टूट गया। आर्यन हताश हो गया। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। तीनों स्तंभ टूट चुके थे। काल पुरुष का बवंडर आर्यन के ऊपर मंडराने लगा। अब तू देखेगा कि काल पुरुष का क्रोध क्या होता है। तेरी मौत से ही मेरी जीत पूरी होगी। काल पुरुष ने अपनी हजारों आंखों से एक साथ काली अंधेरी ऊर्जा निकाली, जो एक विशाल घातक गोले का रूप ले लिया। ये गोला सीधे आर्यन की ओर बढ़ रहा था। आर्यन, भागो! मीरा की आवाज मंदिर से गूंजी। आर्यन भाग नहीं सकता था। वो वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। दादी, पंडित जी। काला गोला तेजी से आया और आर्यन से टकरा गया। एक भयानक गूंगे धमाके की आवाज। हर चीज शांत हो जाती है।
केवल हवा में धूल के कण। आर्यन का शरीर अदृश्य हो जाता है, जैसे वो हवा में घुल गया हो। काल पुरुष हंसा। उसकी हंसी ने पहाड़ी को चीर दिया। जीत मेरी हुई, अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। ज्योति का पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद जीवन। लेकिन काल पुरुष की हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली। जहां आर्यन का शरीर था, वहां अचानक एक तेज सुनहरी चमक उभरी। ये चमक पहले छोटी थी, लेकिन तेजी से बढ़ने लगी। ये क्या है? काल पुरुष गुस्से में दहाड़ा। मैंने इसे मार दिया, ये कैसे हो सकता है? ये चमक धीरे धीरे मानव आकृति का रूप लेने लगी। यह आर्यन ही था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर अब शुद्ध ऊर्जा से बना था। वो पारदर्शी था, जैसे वो जलती हुई रोशनी हो। उसके हाथों में अब चाबी नहीं थी, लेकिन उसके पूरे शरीर से सुनहरी बिजली निकल रही थी। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि दो जलते हुए सूरज जैसी थी। एक दिव्य और शक्तिशाली घंटे की आवाज जो पूरे वातावरण में गूंज रही थी, प्रकाश का एक शक्तिशाली विस्फोट। आर्यन की आवाज अब बचपन की नहीं थी, बल्कि गहरी और गूंजने वाली थी। तूने मुझे मारा, तूने मेरी ज्योति का बलिदान लिया, तूने मेरी दादी और पंडित जी का प्रेम तोड़ा, तूने मेरी दुनिया को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन तूने एक बात नहीं जानी कालपुरुष। क्या? कालपुरुष चिल्लाया। मेरी ज्योति का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मेरी मृत्यु ने मुझे शून्य में विलीन कर दिया, और उसी शून्य से मेरी ज्योति पुनर्जीवित हुई है। अब मैं सिर्फ एक बालक नहीं हूं, मैं शुद्ध ज्योति हूं। मैं वो हूं जो तू कभी नहीं हो सकता। जीवन का सार। ये था ज्योति का पुनर्जन्म। काल पुरुष को रोकने के लिए आर्यन को पहले मरना था, ताकि वह अपनी अंतिम और शुद्धतम अवस्था में लौट सके। आर्यन अब शुद्ध ज्योति के रूप में हवा में तैर रहा था। काल पुरुष का विशाल बवंडर उसके सामने बौना लग रहा था। मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। काल पुरुष ने दहाड़ लगाई और अपनी अरबों आंखों से काले ऊर्जा के धागे फेंके, जो आर्यन को जकड़ना चाहते थे। जो आर्यन को हर तरफ से जकड़ना चाहते थे, ताकि उसकी ऊर्जा को सोख सकें। ये धागे इतने तेज थे कि पलक झपकते ही आर्यन तक पहुंच जाते। आर्यन ने अपनी शुद्ध ऊर्जा को अपने चारों ओर एक तेज घेरे में घुमाया। जैसे ही काले धागे उससे टकराए, वे राख में बदल गए। आर्यन का शरीर इतना शुद्ध था कि कोई भी अंधेरा उसे छू नहीं सकता। वो किसी अदृश्य ढाल के पीछे था। आर्यन ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और उसके शरीर से सुनहरी बिजली की लपटें निकलीं, जो सीधे काल पुरुष के बवंडर की ओर बढ़ीं। ये बिजली अंधेरे को चीरती हुई अंदर घुस गई। काले धागों के जलने की सिशिश आवाज, फिर सुनहरी बिजली के कड़कड़ की भयानक आवाज, काल पुरुष की दर्द भरी चीख। ये नहीं हो सकता, तेरी ये शक्ति! काल पुरुष ने चिल्लाया। काला अग्निगोला। काल पुरुष ने अपने केंद्र में एक विशाल काले अग्निगोले को इकट्ठा किया। ये गोला इतना बड़ा था कि उसने पूरे पहाड़ को अंधेरे में ढक लिया। ये गोला तेजी से घूमा और उसके अंदर से जलती हुई आत्माओं के भयानक चेहरे दिखाई देने लगे। आर्यन ने इस बार खुद को ढका नहीं, वो सीधे उस गोले की ओर बढ़ा। जैसे ही गोला उसके पास आया, आर्यन ने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने अंदर की ज्योति को एकाग्र किया। आर्यन के सीने से एक तेज सफेद प्रकाश की किरण निकली। ये किरण इतनी शक्तिशाली थी कि इसने सीधे काले अग्नि गोले के केंद्र को छेद दिया। जैसे ही सफेद किरण अंदर घुसी, काला गोला अंदर से ही फटने लगा, अंधेरा चीखने लगा और गोला बिखरने लगा। काले गोले के अंदर से फटने की भयानक धमाके की आवाज, फिर हर जगह सफेद रोशनी का फैलाव, काल पुरुष की तीव्र पीड़ा भरी चीख। काल पुरुष का बवंडर अब कमजोर पड़ने लगा। उसके हजारों चेहरे अब दर्द से कराह रहे थे। मैं तुझे हराऊंगा ज्योति, मैं अंधेरा हूं, मैं अजय हूं। काल पुरुष ने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा को निचोड़ा और अपने बवंडर से हजारों विषैले काले तीर फेंके। ये तीर हवा में फड़फड़ाते हुए आर्यन की ओर आ रहे थे, और हर तीर पर मौत का विष लगा था, जो किसी भी जीवित चीज को पल भर में राख बना सकता था। आर्यन ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने मन में शांति, सत्य और प्रेम के स्तंभों को फिर से स्थापित किया। ये मानसिक शक्ति थी। आर्यन ने अपनी आंखें खोली और उसके शरीर से एक तेज गूंजती हुई ओम की ध्वनि निकली।
ये ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि जैसे ही विषैले तीर उससे टकराए वे तुरंत शुद्ध हो गए और हवा में सफेद फूलों में बदल गए। ओम की गहरी गूंज, विषैले तीरों के सफेद फूल बनने की जादुई आवाज, काल पुरुष की अत्यधिक पीड़ा भरी चीख। काल पुरुष अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसका बवंडर टूट गया, उसके हजारों चेहरे अब पीड़ा से विकृत हो चुके थे। तो मुझे नहीं हरा सकता, मैं सिर्फ अंधेरा नहीं हूं, मैं इस ब्रह्मांड का संतुलन हूं। काल पुरुष ने अपने अंतिम क्रोध में दहाड़ा। आर्यन ने हवा में तैरते हुए अपने दोनों हाथ फैलाए। उसके शरीर से अब तक की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। ये ऊर्जा इतनी तेज थी कि उसने पूरी पहाड़ी को, पूरे आकाश को सुनहरी रोशनी से भर दिया। तू ब्रह्मांड का संतुलन नहीं है काल पुरुष। आर्यन की आवाज अब ब्रह्मांडी एक गूंज के जैसी थी। तू विकृत अंधेरा है और मैं वो ज्योति हूं जो हर अंधेरे को निगल सकती है। आर्यन ने अपनी सारी ऊर्जा को अपने हाथों में इकट्ठा किया और एक विशाल, चमकदार, सुनहरी ज्योति का गोला बनाया। ये गोला सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था। ये ले काल पुरुष, ये है तेरी मौत, ये है तेरी अंतिम मुक्ति। आर्यन ने वो ज्योति का गोला काल पुरुष के टूटते हुए बवंडर की ओर फेंका। ऊर्जा के टकराने की ब्रह्मांडी ये धमाके की आवाज जो पूरे अस्तित्व को हिला देती है। काल पुरुष की अंतिम, लंबी, डरावनी और दर्द भरी चीख जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। सुनहरी ज्योति का गोला काल पुरुष के बवंडर से टकराया। अंधेरा तेजी से पीछे हटने लगा, जलने लगा और फिर पूरी तरह से विलीन हो गया। काल पुरुष नष्ट हो चुका है। आसमान में लहू जैसा लाल चांद अब चांदी जैसा सफेद हो गया। पहाड़ पर से काला धुआं हट गया और हवा में अब ताजी, स्वच्छ हवा बह रही थी। आर्यन अब भी शुद्ध ज्योति के रूप में हवा में तैर रहा था। उसने दुनिया को बचा लिया था। आर्यन धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसकी सुनहरी आभा धीरे धीरे कम होने लगी और वो फिर से एक साधारण 12 वर्ष के लड़के के रूप में वापस आ गया। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और ज्ञान था। उसकी ज्योति उसके अंदर वापस आ चुकी थी, लेकिन अब वो शांत थी। मंदिर के दरवाजे से मीरा बाहर आई। उसकी आंखों में पीली रोशनी नहीं थी, बल्कि खुशी के आंसू थे। तुमने कर दिखाया आर्यन, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी पहाड़ी के नीचे से एक चमकती हुई लहर आई। ये लहर गांव की ओर बढ़ी। देववन गांव अब काल क्षेत्र अब काल दरार के बंद होने से मुक्त हो चुका था। आर्यन और मीरा ने देखा कि दूर देववन गांव वापस आ रहा है। घर फिर से सीधे हो गए हैं, हवा में फिर से खुशबू और गांव के लोग वापस आ गए थे, लेकिन वो अभी भी बेहोश हैं, जैसे वो किसी गहरे सपने से जाग रहे हैं। आर्यन ने अपनी दादी और पंडित जी के मृत शरीर को देखा। वो वापस नहीं आए। उनके बलिदान ने ही आर्यन को ये शक्ति दी है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। उसने उनके लिए प्रार्थना की। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। अब जाओ आर्यन, तुम्हारी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम अब एक नायक हो। आर्यन ने गांव की ओर दौड़ना शुरू किया। उस रात चांद चांदी जैसा सफेद और देववन गांव में एक नए प्रभात की शुरुआत हुई। एक ऐसे प्रभात की जिसे एक छोटे से बालक की ज्योति और उसके बलिदान ने संभव किया है। आर्यन का सफर यहीं खत्म होता है। मैं इस चैनल पर ऐसी कहानी लाता रहूंगा। आपको कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक।